पीआरबी स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल पे आपको इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन इन दोनों सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ाना चालू है। इन दोनों सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप नए वीडियोस देखना चाहते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल पे आने वाले नए वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल ये ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था टैप फील्ड मेथड के बारे में, किस तरीके से हम जो है टैपिंग्स को चेंज करके फ्लक्सेस की जो वैल्यू है वो चेंज करते हैं, और पॉइंट 1 एंड एंड पॉइंट पे जो है हमारा रेटेड स्पीड एंड मैक्सिमम स्पीड हमें कैसे मिलता है। तो वो जो मेथड थी वो यूजफुल थी अबाउट द रेटेड स्पीड से अबव के लिए यूज करने के लिए वो हम उसको प्रेफर करते थे। तो इस ट्यूटोरियल में हम क्या पढ़ेंगे? सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ द फील्ड। तो फील्ड वाइंडिंग का जो है सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ द फील्ड वाइंडिंग का सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो स्क्रीन पे आपको जो है दो डायग्राम्स बताई गई है। पहली है parts of field winding are in series, सॉरी ये जो है सीरीज कनेक्शन ऑफ द फील्ड। में यहाँ पे फिगर का नाम लिख लेती हूँ, सीरीज कनेक्शन ऑफ फील्ड। और दूसरी फिगर का नाम क्या है? पैरेलल कनेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये है दो डायग्राम्स फील्ड वाइंडिंग की। यहाँ पे लगा हुआ है सीरीज में और यहाँ पे लगा हुआ है पैरेलल में। तो ये एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरीके से काम करता है वो देखना है। सो द फील्ड वाइंडिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर इक्वल पार्ट्स। ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये डिवाइड की गई है एक या फिर दो इक्वल पार्ट्स में। ओके, सो दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड ईदर इन सीरीज और इन पैरेलल। तो इस फील्ड वाइंडिंग को या तो यहाँ पे जो सीरीज में लगाया गया है, यहाँ पे पैरेलल में लगाया गया है, और ये जो एक ही फील्ड वाइंडिंग है उसको डिवाइड करके उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है और यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। सो ड्यू टू सीरीज और पैरेलल कनेक्शन टोटल एमएमएफ प्रोड्यूस विल चेंज। जो एमएमएफ प्रोड्यूस होता है, टोटल एमएमएफ प्रोड्यूस होता है वो क्या हो जाता है? चेंज। इस कनेक्शन की वजह से, इन दोनों के दोनों कनेक्शन की वजह से एमएमएफ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। सो दिस विल चेंज द फ्लक्स फाई व्हिच विल चेंज द मोटर स्पीड। तो इस रीजन से क्या होता है, हमारे जो फ्लक्सेस होते हैं, दिस विल चेंज द फ्लक्स फाई। तो इस रीजन से हमारे फ्लक्सेस जो होते हैं वो चेंज होते हैं और मोटर की स्पीड जो होती है वो भी चेंज हो जाती है। क्योंकि एमएमएफ चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली फ्लक्स भी क्या होंगे? चेंज होंगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो फ्लक्सेस है वो चेंज होंगे तो स्पीड होंगी वो भी क्या होंगी? चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो सीरीज पैरेलल कनेक्शन है वो पहले एमएमएफ को चेंज करता है और इसी रीजन से जो फ्लक्सेस चेंज होते हैं एंड देन स्पीड हमें रिजल्ट में चेंज्ड मिलती है। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम स्पीड को जो है वैरी कर सकते हैं। सो ड्यू टू द डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक इज दैट वी कैन नॉट चेंज द मोटर स्पीड स्मूथली। The change in speed is in steps। तो वैसे ही हमारी जो टैप फील्ड मेथड थी उसी की तरह से यहाँ पे ये डिसएडवांटेज जो है हमें मिलता है कि यहाँ पे जो है स्मूथ वेरिएशन नहीं मिलता हमें। स्मूथली ये जो है हमें स्पीड का चेंज नहीं मिलता, स्पीड चेंज हम नहीं कर सकते हैं बहुत ही स्मूथली।
ओके, ये स्मूथली नहीं मिलता। हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स में इसको जो है चेंज करना पड़ता है। ओके, तो इसी रीजन से हम जो है सीरीज पैरेलल कनेक्शन में जो है हमें स्पीड स्मूथली चेंज करने को नहीं मिल सकता है सीरीज पैरेलल कनेक्शन में। ओके, तो इसके बाद हमें देखना है रियोस्टैटिक कंट्रोल। तो अब हमें देखना है आर्मेचर कंट्रोल, क्योंकि हमारा जो फ्लक्स कंट्रोल का टॉपिक था उसमें जो 4 टॉपिक्स थे वो हमने सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ द फील्ड के टॉपिक के साथ खत्म कर लिए थे। वो था हमारा 4th टॉपिक। ओके, तो अब हमें देखना है आर्मेचर कंट्रोल से जो है हम स्पीड को कैसे चेंज कर सकते हैं, स्पीड को कैसे चेंज कर सकते हैं बाय दिस मेथड। तो उसमें जो है एक टाइप है दैट इज आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, उसको फिर रियोस्टैटिक कंट्रोल भी बोला जाता है। ओके, तो ये जो स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रहे हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ द रियोस्टैटिक कंट्रोल फॉर सीरीज मोटर। इसकी जो है ये डायग्राम है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो मोटर लगी हुई है उसके साथ यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग भी है, और यहाँ पे एक पॉइंटर जो है टैपिंग सिलेक्टर है जो है वो यहाँ पे एक रजिस्टर के साथ लगाया गया है, यानी कि रजिस्टर पे इसके जो है टैपिंग्स यहाँ पे शो करेंगे। और ये जो पॉइंट है ये बताता है मिनिमम स्पीड एंड ये बताता है मैक्सिमम स्पीड। तो ये किस तरीके से काम करता है, एग्जैक्टली क्या होता है। सो our variable resistance is connected in series with the armature as shown in figure. वेरिएबल रेजिस्टर, ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है, ये लगा हुआ है सीरीज में विद द आर्मेचर। सो ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ रियोस्टैट, यानी कि एक वेरिएबल रेजिस्टर का लगाने से इन सीरीज विद द मोटर, आर्मेचर करंट विल फ्लो थ्रू इट। क्योंकि ये आर्मेचर करंट जो है इसके साथ ये वेरिएबल रेजिस्टर लगाया गया है, तो आर्मेचर करंट जो यहाँ से आ रहा है वो इस सीरीज में से भी जाएगा फिर। ओके, तो इस रीजन से देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ IAR अक्रॉस इट। यहाँ पे जो है ये है वोल्टेज ड्रॉप, किसके अक्रॉस आ रहा है, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सो देयरफॉर द वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर वाइंडिंग विल रिड्यूस। इसी रीजन से जो वोल्टेज होगा आर्मेचर वाइंडिंग का, आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, एंड द स्पीड विल आल्सो रिड्यूस, और उसके साथ साथ जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। स्पीड भी रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज द स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर वोल्टेज, क्योंकि ये जो स्पीड है ये आर्मेचर वोल्टेज के साथ कैसे है, प्रोपोर्शनल है। ओके, तो क्योंकि अगर वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है तो स्पीड भी ऑब्वियसली रिड्यूस ही होगी। So because the speed is proportional to the armature voltage, because of the voltage the speed will reduce. तो इस तरीके से स्पीड का ये जो है स्पीड जो है वोल्टेज के साथ साथ रिड्यूस हो जाएगी। अब ये जो वोल्टेज है वो कैसे रिड्यूस हुआ, इस ड्रॉप की वजह से, इस IARA ड्रॉप की वजह से ये जो वोल्टेज है हमारा वो रिड्यूस हुआ एंड देन स्पीड भी रिड्यूस हुई। तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम स्पीड, यानी कि इस पॉइंट पे अगर आएगा ये जो टैपिंग है ये इस पॉइंट पे अगर आएगा तो ऑब्वियसली ड्रॉप क्या होगा, जीरो होगा। ये जो ड्रॉप है ये वाला ड्रॉप क्या होगा, जीरो होगा। तो इसी रीजन से जो स्पीड भी होगी वो क्या होगी, क्योंकि वोल्टेज जो है वो रिड्यूस नहीं होगा तो स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ड्रॉप जो है वो जीरो होगा और स्पीड फिर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत वर्ड यूज कर दिया, आप ध्यान से देखिए। इस पॉइंट पे यानी कि ये वाले पॉइंट पे जब हमारा एरो होगा, सिलेक्टर होगा, तब हमें स्पीड क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। स्पीड क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। क्यों, क्योंकि जो हमारा ड्रॉप है वो भी हमें ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ इस पॉइंट पे जो है हमारा ड्रॉप क्या मिलेगा, हमें ज्यादा मिलेगा, और इसी रीजन से वोल्टेज जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। जितना ज्यादा ड्रॉप उतना ज्यादा जो वोल्टेज है वो रिड्यूस होगा, और इसी रीजन से स्पीड भी रिड्यूस होगी। लेकिन जैसे इस पॉइंट पे हमारा टैप आता है तो ये जो ड्रॉप है ये क्या होगा, जीरो होगा। ड्रॉप जो है यहाँ पे जीरो होगा, ना कि
इस पॉइंट पे जो है ड्रॉप 0 नहीं होगा, इस पॉइंट पे ड्रॉप 0 होगा। तो इसी रीजन से जब ड्रॉप 0 हो जाएगा तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और इसी रीजन से स्पीड भी जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारा आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। मैंने यहाँ पे बताने में कुछ वर्ड जो है वो गलत यूज कर दिया और यहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया। तो ये इसके साथ हमारा स्पीड कंट्रोल फॉर द डीसी सीरीज मोटर जो है वो खत्म होता है। उसके बाद हमें देखना है ब्रशलेस डीसी मोटर। ओके, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरीके की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।